चलो देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ये याद रखना है कि रेटेड करंट पर परफॉर्म होता है। ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पर परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे दिस टेस्ट is conducted on rated current at high voltage side, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग हाई वोल्टेज साइड में कंडक्ट करते हैं, where low voltage side is kept short circuited। लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या रखते हैं, शॉर्ट सर्किटेड रखते हैं। अब देखो ध्यान दो यहां पर एक पॉइंट और आगे मैं लिख रहा हूं, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड to determine, इस टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करते हैं, क्या क्या डिटरमिन करने के लिए करते हैं इस टेस्ट को कंडक्ट। पहला कॉपर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस, एंड सेकेंड वन इज सीरीज ब्रांच पैरामीटर, ठीक है। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी वाइंडिंग में जो I स्क्वायर R लॉस होता है ना, उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। I स्क्वायर R लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। सीरीज ब्रांच पैरामीटर, जैसे कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े हैं, रेफर टू प्राइमरी, तो रेफर टू प्राइमरी सीरीज में क्या क्या कनेक्टेड था, RE1 था एंड XE1 था, तो ये है सीरीज ब्रांच पैरामीटर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सीरीज ब्रांच पैरामीटर। यानी हमारा टारगेट क्या है, सीरीज ब्रांच पैरामीटर। हमारा टारगेट है कि हम RE1 एंड XE1 का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, RE1 एंड XE1 का वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब देखो एक दो और पॉइंट है, उसको समझने से पहले यहां पर हम लोग देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ये है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग और यहां पर है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहां कनेक्टेड है लोड। क्या कनेक्टेड है, लोड। यहां पर कनेक्टेड है लोड, ठीक है। अब देखो ध्यान दो आप यहां पर, अगर लोड कनेक्टेड है, क्या है, अगर लोड कनेक्टेड है तो यहां पर चलो मान लेते हैं कि जो करंट है I2 वो है लोड में 100 एम्पियर। कितना करंट है, 100 एम्पियर। यानी जो वाइंडिंग में फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फुल लोड करंट है ये है I2 इजकल टू 100 एम्पियर। I2 इजकल टू 100 एम्पियर, और इसी को कहेंगे रेटेड करंट। क्या कहेंगे, रेटेड करंट। फुल लोड करंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेटेड करंट 100 एम्पियर। अब देखो यहां पर 100 एम्पियर करंट लाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहां देना पड़ा हम लोगों को 400 वोल्ट। कितना वोल्टेज देना पड़ा यहां प्राइमरी में, 400 वोल्ट। ये 400 वोल्ट की वजह से यहां पर कितना आया, करंट 100 एम्पियर आया। इस तरह से मानो। अब देखो ध्यान दो आप,
और प्राइमरी वाइंडिंग में भी कुछ रेटेड करंट आएगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग में भी फ्लो कर रहा है रेटेड करंट, यहां पर भी क्या है I1 एम्पियर। I1 क्या है प्राइमरी रेटेड करंट, I1 क्या है प्राइमरी रेटेड करंट, प्राइमरी रेटेड करंट। अब सोचो, अब ये सोचना है हम लोगों को कि अगर लोड को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, यहां पर लोड को क्या कर दिया जाए, इस लोड टर्मिनल को यहां पर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। इस लोड टर्मिनल को आप जैसे ही शॉर्ट सर्किट करोगे, इस लोड टर्मिनल को हम यहां पर शॉर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर दिए, इस लोड टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किटेड, लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जैसे ही लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किट होगा, अब बताओ यहां पर करंट 100 एम्पियर ही रहेगा क्या, या करंट बढ़ जाएगा, क्या होगा बोलो। जैसे ही यहां पर लोड शॉर्ट सर्किट हुआ, यहां का करंट अब 100 एम्पियर नहीं होगा, अब यहां पर करंट बढ़ जाएगा। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पर करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी यहां पर जो अब करंट आएगा वो 100 एम्पियर नहीं होगा, अब कितना करंट होगा 200 एम्पियर। करंट अब बढ़ गया, अब करंट का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 100 एम्पियर से करंट ज्यादा हो गया 200 एम्पियर। अब यहां पर करंट फुल लोड करंट और रेटेड करंट से ज्यादा हो गया। अब जब करंट यहां पर फुल लोड करंट से ज्यादा हो जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, जल जाएगा। और जब यहां पर करंट, ध्यान दो, जब I2 का वैल्यू बढ़ गया, when I2 becomes greater than I2 rated, अगर I2 का वैल्यू रेटेड करंट से ज्यादा हो जाए तो यहां पर I1 का वैल्यू भी रेटेड करंट से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी I1 also become greater than रेटेड I1। और ये दोनों कंडीशन खतरनाक, डेंजरस है कि नहीं है। जैसे ही आप लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किए, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट ज्यादा हो गया, यहां प्राइमरी में भी करंट ज्यादा हो गया, रेटेड करंट से ज्यादा करंट हो गया, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जलने का खतरा हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में जलने का खतरा हो जाएगा। नहीं, तब क्या करोगे, अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब शॉर्ट सर्किट हो लोड टर्मिनल, जब लोड टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट करें, फिर भी वाइंडिंग में करंट रेटेड करंट से ज्यादा ना हो पाए, हमारा टारगेट यही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सप्लाई वोल्टेज को कम कर देंगे। इस सप्लाई वोल्टेज को जैसे ही कम करेंगे, ये I1 और I2 का वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है वो भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये वाइंडिंग जलने से बच जाएगा, ये वाइंडिंग क्या होगा, जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू कीप in order to keep winding current nearly equal to rated current, in order to keep winding current nearly equal to rated current when load terminal is short circuited, when load terminal is short circuited, when load terminal is short circuited, जब लोड टर्मिनल क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो, तब a reduced voltage should be applied on
the high voltage side, on the high voltage side. Such a reduced voltage is called, such a reduced voltage, such a reduced voltage, such a reduced voltage is denoted by, is denoted by VSC. इस रिड्यूस्ड वोल्टेज को क्या कहेंगे हम लोग? VSC. और VSC का जो वैल्यू होता है ये होता है 10 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज. कहां का रेटेड वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज ऑन हाई वोल्टेज साइड. यानी हाई वोल्टेज साइड में जो रेटेड वोल्टेज होगा उसका ओनली 10 to 12% ही अप्लाई करेंगे हाई वोल्टेज साइड में. कब? जब लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो जाए तब. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से जो वाइंडिंग में करंट होगा वो रेटेड करंट से ज्यादा नहीं हो पाएगा. ऐसा करने से वाइंडिंग करंट कांट बिकम्स मोर देन द रेटेड करंट. ओके, तो ये ट्रांसफार्मर यहां पर इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग मान लिए, ये हम लोग ले लिए सेकेंडरी वाइंडिंग, ये ले लिए सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जहां पे लोड कनेक्टेड है उस लोड टर्मिनल को क्या कर देना है? हमें शॉर्ट कर देना है. यानी इस लोड टर्मिनल को हम लोग क्या रखेंगे? शॉर्ट सर्किटेड. लोड टर्मिनल को क्या रखेंगे? शॉर्ट सर्किटेड. और लोड टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड, लोड टर्मिनल क्या है यहां पर? शॉर्ट सर्किटेड. तब इस कंडीशन में यहां पर कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे? VSC वोल्ट अप्लाई करेंगे. और ये होना चाहिए हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि इस टेस्ट को कंडक्ट करना है हाई वोल्टेज साइड में. और लो वोल्टेज साइड हमारा क्या होना चाहिए? शॉर्ट सर्किटेड. तो यहां पर कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे हाई वोल्टेज साइड में? VSC. कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे? VSC. और ये जो VSC है, ये जो VSC है कितना है? 10 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, इतना. अब यहां पर करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा देंगे, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा देंगे, और पावर मेजर करने के लिए क्या लगा दिया जाएगा? वाट मीटर. ठीक है, वाट मीटर. अब देखो ध्यान दो, यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये VSC वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं. और VSC क्या है? 10 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज, यानी बहुत कम वोल्टेज है. तो इस बहुत कम वोल्टेज पर शंट ब्रांच में जो करंट आएगा वो करंट बहुत कम होगा कि नहीं होगा? होगा. शंट ब्रांच में जो करंट आएगा, ऐसे देख लो यहां पर, ये है वाट मीटर. वाट मीटर. अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, तो कैसा बनेगा? यानी रेफर टू प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट. इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी. इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी. प्राइमरी में रेफर करके इक्विवेलेंट सर्किट बताओ. यही आएगा. ARE1, ये क्या होगा? JXE1. यहां पर लोड साइड क्या है? यहां पे लोड कनेक्टेड था ना, अब ये लोड साइड है शॉर्ट सर्किटेड. लोड साइड क्या है? शॉर्ट सर्किटेड. यहां पर कितना वोल्टेज आएगा? VSC. कितना करंट? IE. यहां पर RC और यहां पर JXM. यहां पर वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? VSC वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पर करंट IC, यहां पे करंट IM.
यहां पर भी वोल्टेज कितना आएगा VSC, और इस टर्मिनल पर यहां पर भी वोल्टेज कितना आएगा VSC। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे बताइए IE इजकल टू क्या होगा, I इजकल टू IC प्लस IM, और IC का वैल्यू कितना मिलेगा यहां पर बताओ तो, I इजकल टू IC प्लस IM का फेजर, यही मिलेगा ना। IC का वैल्यू कितना होगा, IC का वैल्यू यहां पर VSC बाई RC, VSC बाई RC, और IM का वैल्यू कितना VSC बाई JXM, यही आएगा। अब यहां से देखो VSC का वैल्यू बहुत कम होता, अगर मैं लिखूं ऐसे तो I इजकल टू VSC को मान ले लीजिए, कितना आएगा 1 बाई RC प्लस 1 बाई JXM, यही आएगा ना। अब क्या जानते हैं हम लोग कि VSC का वैल्यू बहुत कम है, VSC बहुत कम है, वेरी लेस, VSC वेरी लेस है। तो जब VSC बहुत कम है तो IE का वैल्यू भी बहुत कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी IE एक तो ऑलरेडी बहुत कम होता, रेटेड वोल्टेज पर IE का वैल्यू 2 से 5% होता है रेटेड करंट का, लेकिन यहां पर वोल्टेज रेटेड तो दे नहीं रहे, वोल्टेज रेटेड से भी बहुत कम कर दिए, वोल्टेज रेटेड से भी बहुत कम कर दिए, तो IE का वैल्यू और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और IE का वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि इसको आराम से इस शंट ब्रांच को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो यहां पर जब हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते, जब रेटेड वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते तो IE आता 2 to 5% ऑफ रेटेड करंट, लेकिन रेटेड वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं VSC 10 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो उस कंडीशन में IE वेरी निग्लिजिबल, बहुत कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब वोल्टेज बहुत कम हो गया और तो IE और कम हो जाएगा। यहां से देख रहे हैं हम लोग कि VSC जब बहुत कम होगा तो IE का वैल्यू भी बहुत कम होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट शंट ब्रांच कैन बी इजिली निग्लेक्टेड। शंट ब्रांच को इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। शंट ब्रांच को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो शंट ब्रांच को चलिए यहां पर निग्लेक्ट कर दीजिए। यहां पर देखिए, यहीं पर हम लोग सर्किट बना लेंगे। ये है शंट ब्रांच, इसको हम यहां से कर दिए गायब, निग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि शंट ब्रांच में करंट क्या है, निग्लिजिबल। शंट ब्रांच में करंट क्या है, निग्लिजिबल। यहां पे कितना वोल्टेज है, वोल्टेज है VSC। करंट यहां पर मान लेते हैं कितना है, शॉर्ट सर्किट जब है तब ISC करंट है। अब यहां पे करंट मेजर करने के लिए मीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, एंड पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर लगा देते हैं। ये रहा वाट मीटर, ठीक है। अब सबका रीडिंग बताना है हम लोग को कि क्या होगा, ठीक है। ये मीटर कितना करंट रीड करेगा, ISC। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करेगा, VSC। नहीं तो देखो यहां पर रीडिंग, तीनों का रीडिंग ले लीजिए, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर का। क्या आएगा रीडिंग, एमीटर कितना करंट रीड करेगा, एमीटर करंट रीड करेगा ISC। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करेगा, VSC।
और वाट मीटर कितना पावर रीड करेगा, पीएससी इतना, ठीक है। वाट मीटर कितना पावर रीड करेगा, पीएससी। अब वाट मीटर का रीडिंग बताना है कि क्या होगा यहां पर, पीएससी। अब देखो RE1 और JXE1 मत लिखिए, ये हाई वोल्टेज साइड में कर रहे हैं ना, तो इसको REHV लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हाई वोल्टेज साइड में कर रहे हैं तो REHV, और इसको लिख दे रहे हैं XEHV, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। अब देखो यहां से वाट मीटर कितना पावर रीड करेगा, जितना पावर सर्किट मांगेगा, और सर्किट में एक्टिव पावर डिमांड कौन करेगा, ये रेसिस्टर करेगा। कितना पावर, रेसिस्टर कितना पावर डिमांड करता है, एक्टिव पावर, I²R, कितना I है, ISC का स्क्वायर इंटू REHV, यानी वाट मीटर रीडिंग PSC कितना के इक्वल, ISC का स्क्वायर इंटू REHV। तो यहां से हम लोग मेजर कर सकते हैं REHV का वैल्यू कितना होगा, PSC बाई ISC का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि PSC वाट मीटर का रीडिंग नॉन है, साथ साथ में ISC एमीटर का रीडिंग ये भी हमें नॉन है, नहीं है कि नहीं है, तो इतना REHV। अब सोचो देखो, अगर कोई पूछे कि बताइए यहां से इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना दिखेगा, ZEHV इक्विवेलेंट इंपेडेंस कितना दिखेगा, तो यही इंपेडेंस दिखेगा REHV प्लस JXEHV, इसको मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, यानी ZEHV निकाल लीजिए, ZEHV कितना के इक्वल होगा, यहां से कितना इंपेडेंस दिखेगा ZEHV, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग, यानी यहां का वोल्टेज एंड यहां का करंट, जहां भी इंपेडेंस फाइंड करना हो जिस टर्मिनल पर, उस टर्मिनल पर आप वोल्टेज फाइंड कर लो एंड करंट फाइंड कर लो, वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा उस टर्मिनल पर इंपेडेंस। तो कितना इंपेडेंस इस टर्मिनल पर मिलेगा, यहां पर कितना इंपेडेंस, वोल्टेज कितना है VSC और करंट कितना है यहां पर ISC, तो VSC डिवाइड कर दो ISC से, VSC किससे डिवाइड कर दिया जाए, ISC से, तो यहां से मिल जाएगा ZEHV। और ZEHV का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना होगा ZEHV का मैग्नीट्यूड बताइए, √ओवर REHV का स्क्वायर प्लस XEHV का स्क्वायर, यही आएगा ना। अब ZEHV हमें मिला हुआ है, REHV का भी वैल्यू पता है हमें, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से बोलो, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं XEHV कितना के इक्वल आएगा, √ओवर ZEHV का स्क्वायर माइनस REHV का स्क्वायर। यहां से सब कुछ पता चल गया, क्या क्या मिल गया, REHV का वैल्यू मिल गया और XEHV का वैल्यू मिल गया, यही तो फाइंड करना था हमें, यही तो था सीरीज ब्रांच पैरामीटर, इसी का वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है। अब चलो देखो यहां से PSC कितना का इक्वल आया है, ISC का स्क्वायर इंटू REHV, ठीक है। अगर हम लोग कहें इफ ISC इक्वल टू I फुल लोड, ये फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट इन वाइंडिंग, फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट डाटा में जो एमीटर का रीडिंग है, अगर वो फुल लोड करंट के इक्वल हो जाए, जो एमीटर का रीडिंग है वो किसके इक्वल हो जाए, फुल लोड करंट के इक्वल हो जाए, तब क्या लिखोगे आप, तब PSC इक्वल टू कितना ISC के जगह पर I फुल लोड का स्क्वायर इंटू REHV, यही लिखेंगे REHV। और ये जो वैल्यू होता है
आई स्क्वायर आर, आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू आर एच भी, ये होता है फुल लोड कॉपर लॉस के, फुल लोड कॉपर लॉस के। यानी जब आई एस सी इक्वल हो जाए आई एफ एल के, तो पी एस सी इक्वल हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस के। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल। ये है फुल लोड कॉपर लॉस। देखो यहां पर लिख दे रहे हैं फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, यानी तब हम लोग, ये किसका रीडिंग है, वाट मीटर का रीडिंग, पीएससी किसका रीडिंग है, वाट मीटर रीडिंग। वाट मीटर रीडिंग डायरेक्टली क्या कहेंगे हम लोग, किसके इक्वल है, फुल लोड कॉपर लॉस के। यानी इससे हम लोग डायरेक्ट कॉपर लॉस भी मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपर लॉस भी मेजर कर सकते हैं। बट अगर मान लो इफ आई एस सी नॉट इक्वल टू आई फुल लोड, आई एस सी इक्वल नहीं है आई फुल लोड के, तब क्या करेंगे, तब इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे क्या क्या है, ए पी एस सी कितना के इक्वल, आई एस सी के स्क्वायर इंटू आर ई एच वी, और फुल लोड कॉपर लॉस कितना के इक्वल होगा, आई फुल लोड का फुल लोड करंट का स्क्वायर इंटू आर ई एच वी, यही होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, फुल लोड कॉपर लॉस कितना के इक्वल, पीएससी इंटू आई फुल लोड का, आई फुल लोड बाई आई एस सी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से तब हम लोग कॉपर लॉस फाइंड करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से अगर आई एस सी फुल लोड करंट के इक्वल नहीं हो, तब हम लोग कॉपर लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूला से। ठीक है।